औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा टॉपिक है वो है फंजाई यानी फंगस के बारे में। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज़ फंजाई। फंजाई क्या है? जो फंजाई स्टडी है, द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। जो लोग इस फंजाई को स्टडी करते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं? माइकोलॉजिस्ट। और जिस फंजाई स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और जो डिजीज फंगस की वजह से यानी फंगल डिजीज जो है इसको क्या कहते हैं? माइकोसिस। माइकोसिस जब कोई डिजीज फंगस की वजह से बंदे को हो जाए, लग जाए, तो इसको क्या कहते हैं? माइकोसिस। फिर इसके बाद हमारे पास जो स्पीशी है फंजाई की वो हमारे पास है 10 लाख स्पीशी, जो कि साइंटिस्ट ने उसको डिराइव किया है, इन्वेंट किया है। इसके बाद और भी है लेकिन वो इसकी ऊपर अभी भी काम चल रही है, प्रोसेस चल रही है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके प्रॉपर्टीज की, इसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है। पैथोजेन्स। पैथोजेन सब फंजाई कैन कॉज पैथोजेनिसिटी लाइक स्पॉट ब्लूच, टेन स्पॉट, जो हमारे पास तीसरा है स्ट्राइप रस्ट वगैरह। ये एक ऐसे फंजाई है जब बंदे को ये लग जाए ये डिजीज काज कर सकता है। इसमें पैथोजेनिसिटी का जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। जिस तरह हमारे पास स्पॉट ब्लोच हो गया, इसके साथ टेन स्पॉट हो गया, और लास्ट में जो हमारे पास स्ट्राइप रस्ट, ये एक ऐसा फंजाई है जिससे वो डिजीज काज हो सकता है। इसमें पैथोजेनिसिटी का जो पावर है ये बहुत ज्यादा है। इसके अलावा और भी फंजाई है, और भी फंगस है जो कि डिजीज काज कर सकता है। फिर इसके बाद हमारे पास है डिलिकेशियस या डिलीशियस। कोई डिलिकेशियस बोलता है, कोई डिलीशियस बोलता है। तो डिलिकेशियस का मतलब है कुछ ऐसे फंजाई भी हमारे पास मौजूद है जो कि खाने के लिए या खाने में मजा पैदा करने के लिए, जायका पैदा करने के लिए लोग यूज करते हैं। अगर आप जो यूरोपियन कंट्री को देख ले, इसमें हमारे पास मशरूम भी बहुत शौक से खाए जाते हैं। इसके साथ साथ ट्रफल्स हो गया, और मोरल्स एक ऐसे फंजाई है जो डिजीज काज नहीं कर सकता। इसमें पैथोजेनिसिटी का जो पावर है बिल्कुल नील है, जीरो है। ये आप डिलिकेशियस मेथड के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, आप ईट कर सकते हैं, खा सकते हैं, बिल्कुल आपको वो सिक नहीं कर सकता। इसमें पैथोजेनिसिटी का जो पावर है ये बहुत बिल्कुल मौजूद नहीं है, आप इसको खा सकते हैं। और फिर हमारे पास है सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ ऐसे फंजाई भी हमारे पास मौजूद है जो एंटीबायोटिक्स में बहुत ज्यादा अहम रोल अदा कर सकती है। अगर आप पेनिसिलिन पे आ जाए तो पेनिसिलिन हमारे पास एक फंगस था जिसका नाम था पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से इस पेनिसिलिन को वो एक साइंटिस्ट ने उसको डिराइव किया था। तो ये हमारे पास हो सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक, यानी ऐसे फंजाई भी, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ लिया कि कुछ ऐसे फंजाई भी हमारे पास मौजूद है जो डिजीज काज कर सकता है। पैथोजेनिसिटी का जो पावर है वो बहुत ज्यादा हाई है, और कुछ ऐसे फंजाई भी है जो हमारे पास यूजफुल है, बेनिफिशियल है। तो ये हमारे पास जिस तरह पेनिसिलिन हो गया एंटीबायोटिक में यूज होता है, जिस तरह मशरूम हो गया, ट्रफल्स हो गया, मोरल्स हो गया, ये सारे खाने में आते हैं, खाने की चीजों में हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया बेनिफिशियल फंजाई। फिर और इसके बाद हमारे पास है फर्मेंटेशन, यीस्ट, बेवरेज, बेकरीज। जिस तरह अगर आप देख ले कुछ ऐसे यीस्ट हमारे पास, जिस तरह यीस्ट हो गया, बेवरेज हो गया, बेकरीज हो गया, इसमें हमारे पास ऐसे यूजफुल फंजाई यानी बेनिफिशियल फंजाई यूज होता है, जिसकी वजह से जो बिक्री होता है वो बहुत ज्यादा यानी स्वोलन आ जाता है, बहुत ज्यादा नरम सॉफ्ट आ जाते हैं। तो इसको सॉफ्ट करने के लिए, उसमें जायका मजेदार करने के लिए हम इस फंजाई को यूज करते हैं फर्मेंटेशन में। जिस तरह हमारे पास यीस्ट हो गया, बेवरेज, कुछ ऐसे मशरूबात होते हैं और कुछ ऐसे बिक्रीज होते हैं जिसमें हम इस फंजाई को यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास बेनिफिशियल है, डिजीज काज नहीं कर सकता। और फिर हमारे पास है कि फंजाई हमारे पास डिकम्पोजर भी है। डिकम्पोजर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डाइजेस्टिंग दैट आर डेड आर डिकेइंग एंड टर्न द डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू ह्यूमस। डिकम्पोजर इस तरह है कि जब वो खत्म हो जाता है फिर दोबारा वो जितने भी हमारे पास प्लांट है या हमारे पास एनिमल हो गया, वही फंजाई को उठाते हैं, वो खाते हैं। फिर इसके लिए वो बिल्कुल यही रिटर्न आ जाता है। जिस तरह वो फिर खराब हो जाता है, डेड हो जाता है, वही डेड बॉडी फिर दोबारा एनिमल उसको उठा के, जिस तरह हमने पढ़ लिया कि हमारे पास मशरूम हो गया, ट्रफल्स हो गया, बंदा उसको खा जाता है। वो खराब हो जाए, एनिमल हो गया,
एनिमल अगर वो मर जाए, डेड हो जाए, तो फिर इसके ऊपर हमारे पास जो फंगस आ जाते हैं, वही फंगस, कुछ ऐसे फंगस भी हमारे पास इसमें मौजूद होते हैं जिस तरह हमने पढ़ लिया कि वो बेनिफिशियल होते हैं। वही फिर वो दोबारा ह्यूमन या हमारे पास एनिमल वही उठा के वही खा के फिर दोबारा उसको खा जाते हैं। इस जिस तरह ये प्रोसेस चल जाता है, तो यही वजह है कि हमारे पास कुछ फंजाई बेनिफिशियल होता है और कुछ पैथोजेनिसिटी की वजह से हमारे पास वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास है फंजाई इज प्लांट और एनिमल। आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन पैदा होगा कि ये फंजाई हमारे पास प्लांट है या एनिमल है, पौधा है या जानवर है। तो इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फंजाई में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जो हमारे पास प्लांट में मौजूद होता है और कुछ ऐसे प्रॉपर्टी खुसूसियात भी मौजूद है कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास एनिमल में भी मौजूद होता है। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक फंजाई में, वो अब हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे भी। प्लांट कैरेक्टरिस्टिक यानी पौधे जो प्लांट है इसके खुसूसियात। लेक सेंट्रियोल, सेंट्रियोल आर यूज फॉर एनिमल सेल टू रिप्रोड्यूस। एनिमल सेल जहाँ सेंट्रियोल होता है हमारे पास, इसमें यह सेंट्रियोल मौजूद नहीं होता। दे रिलीज लॉन्ग स्टिफ फाइबर कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल दैट स्प्लिट द सेल अपार्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यह सेंट्रियोल हमारे पास लॉन्ग स्टिफ फाइबर होते हैं जो कि इसको कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट स्प्लिट द सेल अपार्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में ये लॉन्ग स्टिफ फाइबर जो मौजूद हो हमारे पास, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं, ये सेल की डिवीजन में बहुत अहम रोल अदा करती है। तो ये सेंट्रियोल हमारे पास इस फंजाई में मौजूद नहीं होता, लैक होता है, नील होता है। और इसके बाद दूसरा डिफरेंस जो प्लांट कैरेक्टरिस्टिक है इसमें फंजाई में, वो है सेल वॉल। सेल वॉल हमारे पास प्लांट सेल में मौजूद होता है और एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता। तो ये हमारे पास सेल वॉल में मौजूद होता है, फंजाई में सेल वॉल मौजूद होता है। और इसके बाद हमारे पास जो प्लांट कैरेक्टरिस्टिक है वो है फंजाई में नॉन मोटाइल, यानी वो मोशन नहीं करता, हरकत नहीं कर सकता। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जिस तरह हमने पढ़ लिया, लेक सेंट्रियोल यानी इसमें सेंट्रियोल मौजूद नहीं होता जो कि हमारे पास एनिमल सेल में मौजूद होता है। और इसके बाद हमारे पास है सेल वॉल, और हम एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता, प्लांट सेल में मौजूद होता है। और इसके साथ साथ हमारे पास है नॉन मोटाइल यानी हरकत नहीं कर सकता। हमने तो प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक फंजाई में पढ़ लिए, अब हम एनिमल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं। एनिमल कैरेक्टरिस्टिक यानी जानवरों के खुसूसियात इन फंजाई में, फंगस में। काइटिन, काइटिन इज फाउंड इन एक्सोस्केलेटन्स ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट हमारे पास एक्सोस्केलेटन जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, इसमें हमारे पास काइटिन मौजूद होता है। और जो द सेल ऑफ फंजाई, जो हमारे फंजाई है इसके सेल में हमारे पास इसमें सेल वॉल मौजूद होते हैं। जिस तरह हमने ऊपर पढ़ लिया कि हमारे पास इसमें सेल वॉल मौजूद होता है। सेल वॉल, इस सेल वॉल में हमारे पास क्या मौजूद होता है? काइटिन। ये काइटिन हमारे पास एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट में मौजूद होता है, यानी एक्सोस्केलेटन जितने भी कीड़े मकोड़े हैं इसके अंदर हमारे पास जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन इसमें मौजूद होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है फंजाई में, एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक, ये प्रॉपर्टी हमारे पास काइटिन वाला। और इसके बाद हमारे पास है एनिमल कैरेक्टरिस्टिक में जो हमारे पास दूसरा आता है वो है हेटेरोट्रॉप्स। यानी हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है? गेटिंग इट्स फूड फ्रॉम अदर प्लांट और एनिमल। हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो खुद अपने लिए खुराक वगैरह तैयार नहीं कर सकता, या प्लांट से लेता है या एनिमल से लेता है, और वो अपनी जिंदगी को इस तरह लीड करते हैं, बसर कर सकते हैं। तो हमारे पास एनिमल कैरेक्टरिस्टिक में एक हमारे पास काइटिन हो गया कि एक्सोस्केलेटन में हमारे पास काइटिन मौजूद होता है। और इसके बाद हमारे पास है हेटेरोट्रॉप्स, यानी वो या प्लांट से या एनिमल से अपने लिए खुराक तैयार कर सकता है और लेता है। ये कैरेक्टरिस्टिक थे एनिमल के फंजाई में। और फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बॉडी ऑफ फंजाई। बॉडी ऑफ फंजाई, फंजाई किस चीज से बना हुआ है, इसमें क्या क्या चीजें मौजूद होती है। बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइसीलियम। ये जो बॉडी अगर आप स्ट्रक्चर में देख ले, ये सारा हमारे पास किया है माइसीलियम, यहाँ पे लिखा हुआ है माइसीलियम। टोटल स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ हाइपी।
जितना स्ट्रक्चर, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख ले, यहाँ पे हमने वो सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। हाई पी, ये सारा हाई पी है हमारे पास। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देख ले, ये सारा बॉडी किस चीज से बना हुआ है? हाई पी से। और फिर हाई पे जो हमारे पास है 2 टाइप्स में वो डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास है सिप्टेट यानी क्रॉस वाल, जिसमें क्रॉस वाल मौजूद है, और दूसरा हमारे पास है ए सिप्टेट यानी नो क्रॉस वाल को इनोसिटिक। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देख ले, एक हमारे पास है ए स्ट्रक्चर और दूसरा हमारे पास है बी स्ट्रक्चर। सिप्टेट क्रॉस वाल, अगर आप इस स्ट्रक्चर में देख ले, इसके अंदर ये हमारे पास क्रॉस, इस तरह क्रॉस मौजूद है। ये हमारे पास है सिप्टेट, जो सिप्टेट हाई पी है। और अगर आप इस स्ट्रक्चर में देख ले, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास वो क्रॉस वाल मौजूद नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं? एसिप्टेट, जिसमें हमारे पास वाल क्रॉस वाल मौजूद नहीं है उसको कहते हैं एसिप्टेट, और जिसमें हमारे पास मौजूद है उसमें इसको क्या कहते हैं? सिप्टेट यानी क्रॉस वाल, इसमें हमारे पास क्रॉस वाल मौजूद है। और अगर आप इस स्ट्रक्चर पे देख ले, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये हमारे पास जो अम्ब्रेला की तरह ये इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये सारा हाई पी से बना हुआ है, और ये सारा जो हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देख ले, ये क्या है? बॉडी है, माइसीलियम है, और इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देख ले, हमारे पास स्पोर है। नॉन हाइफल फंगस या नॉन हाइफल फंजाई, कुछ ऐसे फंजाई भी है जिस तरह हमारे पास यीस्ट हो गया। यीस्ट रिप्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ बडिंग। यीस्ट हमारे पास इसमें कोई हाई पी नहीं है, और ये फिर आपके जहन में ये क्वेश्चन पैदा होगा कि तो ये रिप्रोडक्शन किस तरह करता है, फिर ये किस तरह रिप्रोड्यूस करता है खुद को? तो ये हमारे पास बडिंग के थ्रू, जो यीस्ट है, यीस्ट फंजाई है, ये बडिंग के थ्रू खुद को रिप्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसमें हमारे पास हाई पी मौजूद नहीं होता। इसको क्या कहते हैं? नॉन हाइफल फंजाई। और फिर रिप्रोडक्शन की बात हम करते हैं। रिप्रोडक्शन फंजाई में सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, कुछ ऐसे फंजाई भी है कि ये हमारे जब कंडीशन, उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बहुत तेजी के साथ, रैपिडली। अगर कंडीशन अच्छा ना हो तो फिर ये हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो करता है। तो जहन में ये एमसीक्यूज के लिए भी अपने जहन में बैठा ले कि रिप्रोडक्शन फंजाई में सेक्सुअल भी हो सकता है, और जो एसेक्सुअल है वो भी काज हो सकता है, ओकर हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और दूसरी बात जहन में याद रख ले कि फंगल जो डायग्नोसिस का वीडियो है, इंशाल्लाह जल्दी हम इसको भी अपलोड करेंगे, और जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है इंशाल्लाह सब कुछ हम इस चैनल मेडिकल वर्ल्ड में अपलोड करेंगे। Stay with us for more informative video. Thank you so much.